अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज भाट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सेकंड वनडे इंटरनेशनल हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है। उसमें क्या रूल्स की वायलेशन हुई है या नहीं हुई, या उसमें क्या परफॉर्मेंसेस रही है, और दोनों साइड पे किस अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, बुरी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। तो उस पर बात करेंगे कि किस तरह का दोनों की तरफ से खेल पेश किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट ही जो हुआ है मेरे ख्याल में से बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट था। मेरे ख्याल में से मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इस तरह की सिचुएशन ही पहले वनडे के बाद ऐसी सिचुएशन नहीं ऑब्जर्व हुई थी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, देखें, इस बात पे कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान के जो ओपनर्स थे, स्पेशली जो है वो गुरबाज, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है और एक टॉप क्लास का जो आपका बॉलिंग अटैक था उसको उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट में जो, और स्टार्ट से वो अपनी एवरेज लेके चले हैं। ऐसा नहीं था कि वो कहीं पहले स्लो खेलें और बाद में जाके उन्होंने जो है वो कोई आखिर में छक्के चौके मारे हो, ऐसा नहीं, बल्कि आखिर में जाके तो वो उल्टा जो है उनकी एवरेज कम होगी थी। तो ये है कि इसका क्रेडिट तो जाता है उनको ओपनर्स को, इस बात पे कोई शक नहीं। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की और जो अच्छी चीज़ है उसको हमेशा जो है वो सराहना चाहिए। तो पाकिस्तानी बॉलर्स भी थोड़ा सा ये था मेरे ख्याल में कि पिच जो है वो उस तरह की जानदार नहीं रही थी, क्योंकि पिछले मैच में भी वही पिच थी और उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी वो वर्किंग उन्होंने शायद नहीं की, जिस वजह से जो है वो स्विंग नहीं मिल रहा था। एक्सपेक्टेड भी इसीलिए मैं भी शहनशाह को भी देखें, पहले ओवर में जो है वो स्विंग बिल्कुल भी नहीं मिला और बिल्कुल बॉल जो है वो उसके बैट पे आ रही थी, जिस वजह से मेरे ख्याल में जब बैट्समैन ये चेक कर लेता है ना कि पहले 2-3 ओवर जो है वो उसको मिल रहे हैं, बॉल आ रही है सीधी, इतना खास बॉलर तो फिर वो इसी तरह के अटैक करता है। उन्होंने शुरू से उनकी स्ट्राइक रेट देखें, शुरू से पावर प्ले में इतना अच्छा स्ट्राइक रेट, 200 प्लस की पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप अफगानिस्तान की साइड से पहली बार इतनी लंबी पार्टनरशिप, और वो भी बेस्ट बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, वो भी ऐसी बॉलिंग के खिलाफ जो पिछले मैच में जिसमें वो 60 से भी कम पे 59 पे ऑल आउट हो गए। तो वो इसलिए मेरे लिए भी एक सरप्राइज था कि उसी ग्राउंड में उसी पिच पे मैच हो रहा है और एकदम से पिच किस तरह से चेंज हुई है, किस तरह से इतना बड़ा चेंज आया है, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। पहले तो मैंने कहा बड़ा अच्छा खेले और देखिए जो पहला मैच था वो बड़ा लोइंग स्कोर था दोनों टीम की तरफ से, मतलब पाकिस्तान भी जो है वो 200 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा था और जो अफगानिस्तान था वो तो 59 पे ऑल आउट हो गया। तो बड़ा लोइंग स्कोर मैच था और पिच जो कंडीशन बता रही थी, हालांकि मेरे ख्याल में जो पहला मैच था वो अगेंस्ट द पिच कंडीशन हुआ है। हालांकि पिच कंडीशन श्रीलंका के अंदर ऐसी नहीं होती कि आप इस तरह से आउट हो जाएं इतने कम रन पे, लेकिन जो दूसरा मैच हुआ ये श्रीलंकन की पिच जो है वो यही प्रेफर करती हैं हमेशा से कि वो 300 तक तो वनडे में जो वो ले जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में पहला मैच जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया था। दूसरे मैच में तो जो बैटिंग थी वो बैटिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की है, इस बात पे कोई शक नहीं, लेकिन पिच जो है श्रीलंका की जो पिच है वो ऐसी थी और आई थिंक ये उसका हाईएस्ट स्कोर है और उसकी उनकी सेलिब्रेशन ये बता रही है, या सारा कुछ ये बता रहा है कि भाई वो कितना ज़्यादा थे कि हमने ये जीतने जीते हैं। उन्हें भी पता था सीरीज़ उनके लिए डिसाइडर था, मैच जीतेंगे तो सीरीज़ में रहेंगे, अदरवाइज हार जाएंगे। तो वो उन्होंने पूरी जान मारी है। मैच ये सबसे मज़े की चीज़ हुई है कि क्रिकेट अच्छी हुई है, कंपेटिटिव क्रिकेट हुई है दोनों साइड से। इस तरह नहीं वन साइडेड, पिछला वन साइडेड मैच हुआ तो इतना मज़ा नहीं आया पाकिस्तानियों को तो आया, लेकिन उस लिहाज से कंपेटिटिव क्रिकेट का जो मज़ा आता है वो क्रिकेट, देखिए क्रिकेट तो अच्छी हुई है लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई। हाँ, जिसमें जो है वो अगर सबसे पहले बात करें तो शादाब खान के साथ जो 2 सिनेरियो हुए हैं उसमें, तो पहली बात तो यह है कि जो नो बॉल थी वो डेफिनेटली नो बॉल थी, वो नज़र आ रहा था। और कभी भी आईसीसी का रूल नहीं रहा कि आपको अंपायर जो है वो चेक करके नहीं दे रहा। अंपायर हमेशा जो है वो चेक करता है और खुद से चेक करता है, मतलब उसमें प्लेयर्स के कहने की ज़रूरत भी नहीं होती। और बड़ी क्लियर नो बॉल थी, मतलब 50-50 कंडीशन पे भी नहीं थी, बड़ी क्लियर नो बॉल थी वो और बहुत ही ऊँची थी। ऐसे ही आप देखे भी, अगर मैंने इवन इंडियन मीडिया का भी रिएक्शन इस पर देख रहा था, वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर नो बॉल थी, लेकिन वो रिव्यू लेने के बाद भी उसके बाद वो देख रहे हैं, रिप्ले में भी देख रहे हैं, लेकिन जी अगला बॉलर कवर दे दिया और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि वो एक नो बॉल पे पूरा मैच चेंज हो जाता था। असल में ये भी है कि बगैर रिप्ले बगैर कुछ किए चलो जी नो बॉल खत्म। एक बात ये भी है कि ऐसे टाइम के ऊपर आके अंपायर भी जो है डेफिनेटली जो अंडर प्रेशर होते हैं और उनके ऊपर भी जो है वो अफगान फील्ड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, जिस वजह से वो उन्होंने चेक भी जो है वो नहीं किया उस तरह से। लेकिन एक बात है कि वो क्लियर नो बॉल थी और ठीक है वो बॉल यूटिलाइज तो फिर भी हो गई, मतलब उस बॉल के ऊपर उनको मिल गए हैं, लेकिन ये है कि अंपायरिंग की तरफ से जो है वो बड़ी गलत एक चीज़, बड़ी एक मतलब कि डिसअपॉइंटिंग चीज़ सामने आई है। बाकी जो दूसरा रूल है मेरे ख्याल में से जो रन आउट दिया गया है, अब बात दो तरह के उस पर पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक कहते हैं कि हाँ जी स्पोर्ट्समैनशिप का नहीं मुजाहिरा किया नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, रूल्स के अंदर ना, रूल्स के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती। बिल्कुल, अगर एक चीज़ आउट है तो वो आउट है। अगर आप ये इस तरह कहें जी बाउंसर जी आपने क्यों मारा है जी, उसको लग गया जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं है, आपको मिलके खेलना चाहिए, ख्याल से भी मैं भी तो रूल इज द रूल।
कि वो अब रूल जो था। लेटेस्ट रूल है वो यही है कि आप ये विकेट रन आउट इसको कहते हैं कि देखिए बात वही है ना, मैच की ये allow कंडीशन कर रहे हैं। मैच की कंडीशन ऐसी थी कि शादाब भी देखें बिल्कुल आखिरी टाइम के ऊपर क्रीज उन्होंने छोड़ी है, लेकिन एक बात थी कि बॉलर जो था वो एक्टिव था, वो एक्टिव उसको था। बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं इसको टाइम नहीं दे सकता, यानी अक्सर ये भी होता है कि बॉलर आगे से वापस आता है, लेकिन वो उन्होंने वो टाइम भी नहीं दिया। बिल्कुल नहीं तो ठीक है, रन आउट तो उसका बनता था, लेकिन उसकी जो 9 बॉल थी वो भी बनती थी। 9 बॉल भी बनती थी। और ये रन आउट की वजह से अगर आपने गौर किया हो तो शादाब जैसे रन आउट हुआ है उसने वेट भी नहीं किया, उसने पीछे ही नहीं देखा। और क्योंकि आप खिलाड़ियों को भी पता है कि ऐसे भाई ही है। ICC की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया है, ये रूल आपका समझो अब वैलिड रूल है, अब आप रन आउट कर सकते हो अपना। लेकिन मैच शादाब खान के आउट होने पे जो इंडियन रिएक्शन था, इंडियन रिएक्शन यानी नसीम वो शाह का रिएक्शन जो था वो जब आपने भी देखा? जो है वो हमारे मैच के दौरान लाइव आते हैं तो मुझे समझ नहीं आती है कि इंडियन मीडिया को क्या ऐसा मिलता है कि जी वो इतनी खुशियां मना रहे होते हैं। लास्ट मैच के अंदर जब आसिफ अली आउट हुआ हाँ। तो बड़े जश्न मनाए गए, और इस बार जो है वो कितनी शादाब वीडियो खान वायरल हुई, हाँ शादाब खान के आउट होने पे जी बड़ा जश्न मनाया गया जी। अब जो है वो नहीं बन सकते जी रन जी। हाँ। तो मेरे ख्याल में आप अभी ये ना सोचें कि रन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, आप अभी ये सोचें कि आप 300 कैसे बनाएंगे। ये भी सोचें। दूसरा ये आप तो सोच ही लें कि नसीम शाह और अफगानिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का नहीं होता। मैं तो यही कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह का इनका मैच जाता है ना, और एट द एंड सिचुएशन जो दो नहीं, मेरे ख्याल में एक दो कॉपी पेस्ट हुआ है। एक दो सीरीज अगर और ऐसी पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुई हैं तो ये पाकिस्तान इंडिया की सीरीज तो मुक जाएगी। हाँ। उसमें तो वो लेवल ही नहीं रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि वहाँ तो रोहित शर्मा साहब और हाँ। 5-10 ओवर में जो है वो सेट पे हो जाते हैं। वो होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका भी और पाकिस्तान अफगानिस्तान का जितना गौर से मैच इंडिया देख रहा था, मैं तो उस चीज़ पे हैरान हूँ कि इसलिए अब पाकिस्तान इंडिया की जैसे ज़रूरत ही ना पड़ी हो। ये भी चीज़ बड़ी हैरानकुन बात है कि उस पर बहुत ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स आता है, तो वो उस और पे बहुत ओवर रिएक्शन आता है। हाँ। देखिए मतलब ठीक है, आप अगर थर्ड पार्टी के तौर पे देख रहे हैं तो आपको क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल किसी एक टीम की तरफ हो जाएं और जश्न मनाने लग जाएं कि जी बस किसी सूरत पाकिस्तान हारना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है मैच। इवन आपने देखा हो कि नसीम शाह का मैच के बाद थोड़े टाइम बाद ट्वीट भी आया है, और जो उसने एग्रेशन शो किया मैच जीतने के बाद, पहले भी इसी तरह उस टाइम आसिफ अली के साथ हुआ था, इस बार शादाब के साथ हुआ, और उसने लिखा भी कि दिस मैच इज़ फॉर शादाब खान, फॉर क्रिकेट फैन, फॉर क्रिकेट लवर, सारों के लिए। अच्छा, उससे नसीम नसीम शाह से किसी ने जो है वो मैच से पहले पूछा था कि आपकी बैटिंग अच्छी होने की वजह क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि अफगानी बॉलर और फिर उन्होंने मैच के अंदर जो है वो प्रूव किया कि मेरी वाकई बैटिंग इंप्रूव करते हैं अफगानी बॉलर। स्पेशली हम क्रेडिट देंगे फारूकी को, हाँ वो तो हमारी तरफ से खेल है मेरे ख्याल। सेम बैट्समैन, सेम बॉलर, सेम रन, सेम विकेट, सेम रिजल्ट, सेम इंडियन रिएक्शन, छः की 6 चीज़ें सेम थी। तो ये बहरहाल मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है, तो हमने भी इंजॉय किया, आपने भी। देखिए नसीम, एक तो मैच ऐसा था, नसीम का जो है वो आखिर में रिएक्शन बनता भी था कि जब आप आखिर में आके इस तरह की करते हैं, और आखिर में आके उन्होंने अफगानियों ने भी काफ़ी रिएक्शंस दिए कि हमेशा से जब उनको ये फील होता है, जैसे आसिफ अली का आउट होने पर उनको फील हुआ कि हम मैच जीत जाएंगे, तो यहाँ पे भी जब उन्हें फील हुआ, खासकर जो है वो इफ्तिखार के आउट होने के बाद और शादाब के आउट होने के बाद, तो उनकी वही रिएक्शन थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, आपको खुशी ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि नसीम शाह अभी जो है वो हमारा मेन बैट्समैन है, जो वो क्रीज पे है, तो आपके लिए शादाब खान की विकेट जरूरी नहीं होती। ये तो बात कमेंटेटर से कह रहे थे, अगर आप देखें ना हाईलाइट्स भी देखें, हाईलाइट्स भी हम अपने चैनल पे लगाते हैं, अगर उस पर भी देखें आप तो हाईलाइट्स में भी कमेंटेटर कह रहा है कि यार अफगानिस्तान के लिए ना इस टाइम नसीम शाह की विकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा से भी ज़्यादा। हाँ, तो वो ऐसे लाइटर वे पे बात कर रहे थे, हंस भी रहे थे उस चीज़ पे, लेकिन ये बात वाकई एक लिहाज से सच्ची है, और अफगानिस्तान को इस चीज़ का बड़ा आइडिया है। और वैसे उनकी तरफ से भी ना बड़ा उसको हुआ है, गुरबाज बड़ा वो हुआ था, दुखी हुआ था जिस तरह का उसका रिएक्शन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अगर आप रिएक्शन देखें, मामूल हक का, सलमान अली आगा के मैच में कोई ना कोई बातचीत हुई है, कोई ना कोई। देखिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट भी था, आईसीसी की रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, और पाकिस्तान टीम भी डेफिनेटली जो है वो बड़े अरसे के बाद सर्वाइव करके ऊपर आई। आपको पता है बड़े अरसे से हम 5वें 6ठे नंबर के दरमियान खेलते रहे हैं, इसी तरह तो डेफिनेटली वो एक यंग प्लेयर्स भी हैं अभी सारे, जो है एक यूनिटी भी है, तो उन्हें इस चीज़ की खुशी भी थी। तो अच्छा रहा है मैच, वैसे ओवरऑल मैच तो बहुत अच्छा रहा। अफगानिस्तान की टीम ने भी बहुत अच्छी फाइट की और बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने बीच में कम बैक भी किया, हालांकि इमाम और बाबर की पार्टनरशिप के बाद भी लग रहा
रहा था कि मैच साइड एक साइड जा रहा हो है, जाए लेकिन दोबारा से फिर जो है वो बड़ा अच्छा कमबैक किया अफगानिस्तान ने। राशिद खान की जो है वो बॉलिंग बहुत अच्छी थी, एक बार कोई शक नहीं इस बात पे, लेकिन एट द एंड जो है वो ठीक है, जीतती एक ही टीम है, अफगानिस्तान की टीम मेहनत कर रही है, अच्छी मेहनत कर रही है, तो इंशाल्लाह जो है वो मजीद आगे हो सकते हैं बेहतर। मैंने ये चीज़ देखी है, वो खुद भी इस चीज़ को इस बात पे एग्री करते हैं। उनके कैप्टन ने भी कहा है कि हमारी क्रिकेट अच्छी हम खेल रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए प्रेशर सिचुएशन में हमारे खिलाड़ी उस तरह से प्रेशर हैंडल नहीं होता। प्रेशर हैंडलिंग का डिफरेंस आ रहा है। उनसे पूछा कि क्या डिफरेंस आपको लगता है कि हमेशा क्लोज जाके हार जाते हैं, तो वो एक ही चीज़ कह रहे हैं, और बिल्कुल सही बात उसने की कि प्रेशर हैंडलिंग का डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है, इतने अनएक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो उस वजह से ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बाकी तीसरे मैच में देखते हैं क्या होता है। हम होपफुल हैं पाकिस्तान नंबर 1 पे आए, इंशाल्लाह आएगा, और सीरीज़ तो वैसे ही जीत चुका है, उम्मीद है कि क्लीन स्वीप करेगा, और इसी के साथ हमारी सीरीज़ भी एंड होगी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीदें यही हैं जी, तीसरा मैच भी हम जो है वो ज़रूर जीतेंगे, और तीसरे मैच से पहले भी और साथ भी इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे, और बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।